हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एज का टॉपिक लाया गया और इस एज से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। सारे टाइप का क्वेश्चन 2 क्लास में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आज पहला क्लास है और वो सारे के सारे 2024 में एग्जाम जो भी हुआ है जीडी का उसका है, 2023 में सीएचएसएल हुआ है, सीजीएल हुआ है, एमटीएस हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपको लाया गया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सारे बेसिक मेथड से ही बनते हैं, जो आप अनुपात समानुपात पढ़ाया गया, अनुपात समानुपात पे ही सारे क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है। एक परिवार है, उसमें 4 सदस्य और चारों सदस्य की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है। यदि परिवार के 3 सदस्य की आयु 20 वर्ष, 22 वर्ष, 28 वर्ष है, तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु कितनी है, ये बात हमसे पूछा गया है। तो 3 सदस्य है जिसका आयु का योगफल क्या होगा बताइए तो। 20, 22 और 28 का योगफल कितना कर सकते हैं। तो 22, 28 हो गया आपको कितना, 22, 28 हो गया 50 और 20 70। 70 और प्लस चौथा का मान लेते हैं x। तो योगफल हो गया, सभी सदस्य का योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। तो औसत मेरा क्या है 25 है और संख्या कितना है मेरा 4 है। तो 25 चौक कितना हो गया 100। तो यानी 70 में 100 में 70 जाए कितना बचेगा 30 बचेगा। यानी चौथा सदस्य की जो आयु होगी वो कितना वर्ष को होगी, 23 वर्ष को होगी। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परिवार के 4 सदस्य की आयु औसत आयु 25 वर्ष है, तो योगफल जो होता है वो क्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। यदि परिवार के 3 सदस्य की आयु दिया हुआ, 3 सदस्य की आयु क्या क्या है 28, 20, 28, 22, 20 है। तो 28 और 22 जोड़ते हैं तो 50 आ जाता है। 50 और 30 20 70 और चौथा सदस्य मान लिया x। तो 70 प्लस x यानी योगफल बराबर क्या किए, औसत गुना संख्या। 25 चौक 100, 70 में 100 गया कितना बचा 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13। दो भाई है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बात पूछा गया। अच्छा, वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है, तो 11x और बट्टा कितना 13x। 11x बट्टा कितना 13x। क्या बोला गया, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष क्या करें माइनस कर लेते हैं। 6 वर्ष माइनस कर लिए, अनुपात ना क्या अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करते हैं तो 5 को 11 से गुना करेंगे, 11 पचे 55x और 4 को 13 से गुना करेंगे, 4 और गुना 13, 13 चौके 52x। दोनों प्लस में है और दोनों निगेटिव में रहता है, तो क्या करते हैं अंतर करते। सिंपल सी बात है, समान चिन्ह रहने पर अंतर करते हैं, विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ देते हैं। 11 पचे 55 और 13 चौके 52, समान चिन्ह है, दोनों में प्लस है तो माइनस करेंगे। 55 और 52 का अंतर कितना 3x हो जाएगा। अब 5 गुना 6 30 हुआ और ये 4 गुना 6 6 चौक 24, इधर 30, 30 और 24 का भी क्या कर लेंगे अंतर करेंगे। क्यों अंतर करेंगे, समान चिन्ह रहने पर। तो अंतर करते कितना आ गया 30 और 24 का अंतर 6, तो x का वैल्यू आ गया 2। यानी दोनों भाई का जो वर्तमान आयु था वो कितना कितना होगा 11 दूना 22, 22 के से तो x का वैल्यू 2 और यहाँ 13 दूना 26 हो गया ना। एक भाई 22 वर्ष का और एक भाई 26 वर्ष का। क्वेश्चन क्या लिखा लास्ट लाइन, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये बात पूछा गया। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा 22 5 27 और 26 5 31, यानी 27:31 हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु क्या अगर, तो देखिए ये दोनों के आयु का योग है यहाँ पर अनुपात में कितना 7 और 7 का वैल्यू कितना दिया 28। 7 का वैल्यू 28 है तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 4 के, नहीं 7 का वैल्यू किसके बराबर है 28 के बराबर, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर। उसमें क्या लिखा बी की आयु ज्ञात की, बी कौन कितना 4, तो 4 चौक 16 वर्ष। बी की आयु कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा,
पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल है 960, यानी गुणनफल है 960। तो ये अनुपातिक भाग मान लेते हैं 5x और दूसरा का 3x। गुणनफल दिया हुआ था 960। आप 3 से काटोगे तो ये 320 आएगा। 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 छा के 30 और 5 चौक 20। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64, तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर? 8 के बराबर। क्या किए? लिखा है गुणनफल 960 है, तो 5x और 3x का गुणनफल किए 960। 3 से काट दिए पहले, 960 को 320 आया। 5 को काटेंगे तो 5 छा के 30, शेष बचा 2 और 0 20 हुआ, तो 5 चौक 20 64, यानी x गुना x, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64, x का वैल्यू आ गया 8। क्वेश्चन क्या लिखा सो देखिए, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान क्या है ये तो जान ले पहले। तो वर्तमान क्या होगा? 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24। 6 वर्ष बाद प्लस 6, 6 वर्ष बाद प्लस 6, यानी 46 और बट्टा 30, और काटते हैं तो ये 23 और बट्टा क्या 15। अनुपात क्या आएगा? 23/15। 23/15 ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। एबीसी की औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। तो तीनों का योगफल किसके बराबर? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होता है? योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत कितना? 20 का, संख्या कितना? 3 का, 20 दिया कितना हो गया? 60 हो गया। 20 दिया क्या हो गया? 60 हो गया। आगे क्या लिखा? 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये 6 वर्ष अधिक है ए और बी की आयु का योग सी से। ये कब है? 2 साल पहले का है। तो हम क्या करते हैं? 2 साल पहले ही चल जाते हैं। ए बी सी के तीनों का योगफल वर्तमान में 60 वर्ष है। वर्तमान मेरा क्या है? 60 वर्ष है। तीनों में 2-2 साल पहले चले जाएंगे, यानी 2 साल पहले चल जाते हैं, 2 वर्ष पहले चल जाते हैं। तो 2 वर्ष पहले चल जाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु क्या होगी? तीनों में 2-2 साल पहले, यानी 2 या 6 साल पहले चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा ना। अब देखिएगा ए और बी की जो आयु दिया हुआ, ए और बी की आयु लिखा हुआ ना 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का ही रेशियो ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? 2 साल पहले का ही ले रहे हैं। 2 वर्ष पहले का ही रेशियो हम ले रहे हैं। 2 वर्ष पहले लिखा ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। सी की आयु से 6 वर्ष ये अधिक है, लेकिन समीकरण बराबर करेंगे 6 वर्ष इसको अधिक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो गया? ए प्लस बी का वैल्यू हो गया आपको 6 + 6 के बराबर। तो यहां पर ए प्लस बी का वैल्यू क्या रख दिए? ए प्लस बी का वैल्यू रख सकते हैं 6 प्लस सी प्लस 6 और प्लस सी है बराबर कितना? 54 हो गया। 54 हो गया, 54 ये दिया हुआ था। अब सी कितना? सी 2c, और 54 में 6 घटाएंगे तो कितना? 48। तो सी का वैल्यू किसके बराबर? सी का वैल्यू 24 के बराबर। सी का वैल्यू जब 24 आया तो पूछा क्या था? सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा, सी की वर्तमान आयु 24 होगा क्या? नहीं, 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों समीकरणों को हम 2-2 वर्ष पहले ले गए थे। तो वर्तमान लाने के लिए 2 वर्ष क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी 24 + 2 क्या हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिमत और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। तो होमर की 7 वर्ष बाद होमर की आयु क्या होगी? 42। तो होमर की वर्तमान कितना है? 5 है। तो 5x है अभी वर्तमान में, और 7 साल बाद प्लस 7 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी। तो 5x बराबर कितना? 42 में 7 जाएगा 35, यानी x का वैल्यू किसके बराबर? 7 के बराबर। तो 7 हो गया। तो यहां पर अस्मित की आयु कितना हो जाएगा? 7 या 21 वर्ष ना। अस्मित की आयु 7 या 21 वर्ष, और इसका आयु जो होगा 7 × 5 = 35 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछा?
8 वर्ष बाद अस्मित की आयु कितनी होगी? तो वर्तमान में तो 21 वर्ष का है और 8 वर्ष बाद बोल रहा है तो प्लस 8 कर लीजिए, तो 21 8 कितना, 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है। अरुण है और भारती, उसकी आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण बड़ा है तो अरुण का एक्स लेते हैं, अरुण का एक्स लेते हैं, भारती का वाई ले लेते हैं, भारती का वाई ले लेते हैं, और आयु का योग कितना है? 24 वर्ष है। ठीक है ना, अरुण बड़ा है, अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए, अरुण और भारती दोनों की आयु दोगुनी कर दी जाए, तो x था तो अब क्या हो जाएगा? 2x, यहाँ y था तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और उसमें क्या बोला? का दोगुनी कर दी जाए तो अंतर कितना वर्ष का? 8 वर्ष का अंतर रहता है। कितना वर्ष का? 8 वर्ष का अंतर रहता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई, और 2 कॉमन लिए थी, क्या बचा? 4। और एक समीकरण है x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर? 24 के बराबर। हमसे क्या पूछा लास्ट में? अरुण की आयु क्या होगी? तो ये y प्लस माइनस है, कैंसिल, ये x कितना? x 2x, और ये 24 और 4 कितना? 28। तो x का वैल्यू किसके बराबर? 14। और x जो माने थे किसका? अरुण, और अरुण की आयु कितना है? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। एक पिता है और पुत्र है, उसकी आयु में कितना वर्ष का अंतर है? 15 वर्ष का अंतर है। और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सभी में 15 वर्ष का अंतर है, सभी में 15 वर्ष का अंतर है। इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। 5 साल अगर पहले जाते हैं तो पिता जो होंगे ना पुत्र की आयु के दोगुने होंगे 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जाएंगे तो ये 35 हो जाएंगे, और 5 साल ये पहले जाएंगे तो 20 का दोगुना 35 होगा? कभी नहीं होगा। 35 है तो 5 साल पहले गए 30, और 20 है 5 साल पहले गए तो 15, तो 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया ना। अगर 5 साल इसमें पहले करते हैं तो ये 25 है, अब 5 साल पहले ये करते हैं तो 20 है। क्या ये, सॉरी 20 नहीं 10 है, 5 साल पहले, तो 10 का दुगुना 25 थोड़ी ना होता ना, गलत हो गया। 5 साल पहले गए तो ये 40 है, 5 साल पहले गए तो ये 25 है, 25 का दुगुना 40 कभी नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? ये बात पूछा गया। तो ये जो 8:3 है ना, 8x और 3x, ये 8x बट्टा 3x पिता और पुत्र का जो है संबंध, वो कब का है? 3 साल पहले का है। तो प्लस में क्या करेंगे? 3 प्लस क्या करेंगे? 3। ये वर्तमान आ गया, ये मेरा क्या यहां तक का वर्तमान, यहां तक का वर्तमान। अब आगे देखिए क्या लिखा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। 4 साल बाद यानी +4 अनुपात क्या होगा? 11:5 होगा ना, 4 साल बाद, इसलिए प्लस कर दिए। क्रॉस गुना कर लेते हैं। 5 8 40x है और 11 3 33x है, दोनों एक ही चिन्ह में है तो माइनस करते हैं। 40 और 33 का अंतर कितना? 7x हो गया। अब यहां देखिए इसका वैल्यू क्या है? मेरे पास 7 है, तो यहाँ 5 सते 35 और यहाँ 11 सते 77। 77 और 35 का जब अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। 77 और 35 का अंतर करते हैं, जैसे 77 है और ये 35 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। तो बराबर क्या लिखे? 42 लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू किसके बराबर? 7 6 42। x का वैल्यू किसके बराबर? x का वैल्यू 6 के बराबर आ गया। क्या लिखा? पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या था? 8x + 3। तो पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे? 6। 8 6 48 + 3 कितना हो गया? 51 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अगर पुत्र का पूछता तो x का वैल्यू यहाँ रखते हैं 3, तो यहाँ सॉरी 6, तो 36 का 18 + 3 कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 7 वर्ष पहले ये अनुपात 2:3 था। 2x और 3x का जो अनुपात है वो कब का है?
7 साल पहले का है, तो वर्तमान मेरा 7 साल दोनों में ऐड होगा। ये मेरा वर्तमान, ये मेरा वर्तमान है। अब आगे क्या लिखा, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 3 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 आ जाएगा। क्रॉस गुना करते हैं, समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं ना। 7 दूना 14x और 5 15x, 14x और 15x का अंतर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 7 दूना 14x, 5 15x, 14x और 15x का अंतर कितना हो गया, x। अब ये वैल्यू कितना है, 10 है, तो 7 को 10 से गुना करेंगे 70, 7 को 10 से गुना किए 70, और 5 को यहां गुना करेंगे 7 पचे 35, 35 और 70 का अंतर कितना, 35 और 70 का अंतर 35, यानी x का वैल्यू आ गया 35। क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, तो वर्तमान आयु का योगफल बोला गया है, तो योगफल पूछ रहा है, तो देखिएगा ये वर्तमान था और ये भी वर्तमान था, 3 दूनी 5x और प्लस क्या 7 7 14, ये वर्तमान था मेरा। फिर से एक बार देख लीजिए, 3x और 2x और प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना 14 और 3 दूनी 5x, तो 5 और x का वैल्यू किसके बराबर, 35 के बराबर, प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 2:3 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो 7 3 10 25 50 और 7 70, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। गुना करने में मिस्टेक हुआ है, देखिएगा क्या है, तो 7 दूना 14x और 5 15x, 14x और 15x का अंतर कितना है, x देता है। ये तो 10 है, 10 को 7 से गुना करेंगे 70, ये भी 10 है, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, 70 और 50 का अंतर कितना होगा, 20 होगा ना। अब क्या होगा, योगफल, योगफल हमसे पूछ रहा था, योगफल कितना है, योगफल दोनों का देखिएगा 3x 2x 5x और 7 7 14 ना, तो x का वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 20 पंचे 100 प्लस 14, यानी 114। ऑप्शन नंबर कितना, ए आ गया 114। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ी है। एक लड़की का जो पिता होगा वो अपनी उसकी माँ से 3 वर्ष बड़ी है, तो माँ का x लेते हैं तो पिता क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, तो लड़की की उम्र क्या है वो बात नहीं मालूम, तो लड़की की उम्र ले लेते हैं हम कुछ ना कुछ, लड़की का उम्र ले लिए y। और इसके बाद क्या लिखा है, इस तीनों की औसत आयु जो है 32 वर्ष है, वो भी कब, 6 वर्ष पहले का है। तो औसत आयु होता क्या है, तो तीनों का योगफल, यानी योगफल बराबर औसत गुना संख्या, तो योगफल करते हैं तो x कितना 2x प्लस में 3 प्लस में y बराबर औसत है 32 गुना संख्या 3 96। लेकिन ये कब का, तो 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष पहले वर्तमान लाने के लिए तीनों में 6 साल जोड़ देंगे, 6 का 18 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 114 हो गया। तो अब क्या होगा, तो 2x प्लस y और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस में, यानी बराबर में कितना 111 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगुनी थी, और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। पिता का वर्तमान नहीं लेना है और दिया हुआ है, इस मतलब यही लेना, मतलब 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की जो बेटी की वर्तमान आयु की दुगुना है 6 साल पहले। ऐसे पिता के वर्तमान क्या है मेरा x प्लस 3 है, पिता का वर्तमान क्या है x प्लस 3 है, और दिया और 6 साल पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, और शब्द आया तो मतलब 6 साल पहले ही, 6 साल पहले ही अपनी बेटी की उम्र से दुगुना है, तो बेटी का उम्र है y, दुगुना होंगे पिताजी, लेकिन समीकरण बराबर करने के लिए बेटी को दुगुना कर लेते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 2y ना, ये वैल्यू देगा -3 बराबर आ गया तो +3। तो गौर करने वाली बात था, एक समीकरण अभी प्राप्त हुआ था मेरे पास क्या 2x प्लस y बराबर 111, दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है x माइनस में 2y ना, x माइनस 2y बराबर में 3 प्राप्त हुआ। तो एक काम करते हैं ना, क्या पूछा गया है,
पूछा गया माता की वर्तमान आयु यानी y का वैल्यू पूछा गया है। तो y का वैल्यू पूछा गया है तो यहीं पर एक लाइन छोटा कर लेंगे, बेटर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया किसका आयु, तो पूछ रहा है क्या, लास्ट में माता की वर्तमान आयु यानी x का वैल्यू पूछ रहा है तो y का वैल्यू हटाना होगा। यहाँ 2y है और यहाँ y, सिंगल y तो यहाँ 2y कर लेते हैं। तो 2y करेंगे तो ये 4x और प्लस में क्या 2y और 111 यानी 222 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस में 2y बराबर कितना 3 हो जाएगा ना। तो ये 2x और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2y क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4x और x का वैल्यू कितना 5x और 222 प्लस 3 225 आ गया। x का वैल्यू 5 चौक 20 है और 2 बचा 25 यानी x का वैल्यू 45 वर्ष। माता की वर्तमान आयु x और x का वैल्यू 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग 1 में औसत छात्र 20 वर्ष के 12 छात्र हैं और वर्ग 2 में औसत वर्ष 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। इन दोनों वर्गों के सभी छात्रों का लगभग औसत आयु क्या होगा। तो 20 गुना क्या करेंगे 12, 20 गुना 12 योगफल प्लस फिर दिया हुआ वर्ग 2 में औसत आयु 23 वर्ष के कितना स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट है। तो ये औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज औसत जो होता है सभी संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। जो संख्या कितना कितना है तो 12 छात्र है और 16 छात्र, तो 12 16 कितना 28। अच्छा इसका वैल्यू 12 दूना 24 240 प्लस और 16 तिया 48 का 8 बच गया 4, 16 दूना 32 और 4 36, 16 तिया 48 का 8 बच गया 4, 16 दूना 32 और 4 36 हो गया। यहाँ पे 8 का 8 लिखे, 6 4 10 है, 3 2 5 1 6 है और भागा 28 है। तो 4 से काटते हैं, 4 7 28 है और ये 152 है। 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14 है, 7 दूना 14 है, शेष कितना बचा 1 बचा, 1 12 है, 7 1 हम 7, शेष बचेगा 5, 5 0 50, 7 7 49, 21.7 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 6 वर्ष बाद उनके अनुपात 6:5 हो जाएगा ना। तो फिलहाल हम वर्तमान एज जान लेते हैं क्या क्या है, 5x है और भागा क्या है 4x, 5x भागा 4x। लेकिन ये पति पत्नी की वर्तमान है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद उनके अनुपात क्या होगा 6:5 होगा, 6:5 होगा। तो क्रॉस गुना करेंगे 5 25 6 चौक 24, दोनों का अंतर x हो गया, 5 6 30 6 6 36, 30 और 36 का अंतर x हो गया, मतलब x का वैल्यू 6 आ गया। तो यानी ये पति जो होंगे 5 6 30 वर्ष के और लड़की जो होगी पत्नी वो 6 6 24 वर्ष होंगे। क्या लिखा, उनकी शादी के समय की जो आयु का अनुपात है वो 4:3 था। तो कितने वर्ष पहले शादी हुई थी, उनकी आयु का अनुपात जो है, मतलब शादी के समय की जो आयु का अनुपात है वो 4:3 है। तो शादी कितने साल पहले हुआ ये बात पूछा गया। मान लेते हैं x वर्ष पहले और वो अनुपात कितना है 4:3 है। तो यहां भी क्रॉस गुना करेंगे, 3 को 30 से गुना किए 30 तिया 90 और 4 को 24 गुना करेंगे, 24 चौक 96, 96 और 90 का अंतर कितना 6। अब 3x और 4x का अंतर कितना x, यानी x का वैल्यू 6 आया। तो यानी शादी कितने साल पहले हुई थी 6 साल पहले शादी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय और विजय की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3, 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 के अनुपात में था। विजय की वर्तमान आयु क्या होगा। अजय और विजय की उम्र का जो अनुपात है वो 2x और भागा 3x, लेकिन ये 2x और 3x वर्तमान है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4 साल माइनस 4 साल पहले अनुपात क्या है 3:5 था। क्रॉस गुना करेंगे, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 10 और 9 का अंतर करेंगे, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह रहने पर अंतर करते हैं। तो क्या देगा x, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 20 12 का अंतर कितना 8, x का वैल्यू 8 आ गया। तो विजय की वर्तमान उम्र अजय और विजय ये है, तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा ना। x के वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 3 24, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है।